नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। सर्दियों की छुट्टियों के बाद जम्मू में खुले सरकारी व निजी स्कूल। जेएमसी परिसर में धरना देकर सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। एजुकेशन डिपार्टमेंट मीडिया के माध्यम से अगर आप लोगों के कमेंट्स देखे पेरेंट्स के, जम्मू कश्मीर की आवाम के, तो हजारों लाखों पेरेंट्स ने ये कहा कि विंटर वेकेशन एक्सटेंड की जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे बाबू लोग तो नालायक है ही है, लेकिन उनके राजा हमारे एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा साहब सबसे बड़े नालायक हैं, जो जम्मू कश्मीर में इतनी सी डिमांड पेरेंट्स की नहीं सुन सकते। इतनी सी डिमांड उन्होंने क्या मांगा आपसे? कोई पैसा मांग लिया, कोई दौलत मांग ली, कोई जमीन मांग ली? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन जो है वो एक्सटेंड की जाए। लेकिन अफसोस हम ये चाहते हैं, या तो एलजी अपनी कुर्सी छोड़ दे, या फिर विंटर वेकेशन 15 जनवरी तक जो 1 करोड़ 30 लाख पेरेंट्स की डिमांड है वो एक्सटेंड की जाए। सर्दियों की छुट्टियों के बाद जम्मू में खुले सरकारी व निजी स्कूल। ठंड व कोहरे के कारण स्कूलों में बच्चों की हाजिरी दिखी काफी कम। स्कूलों में पढ़ाई की बजाय ठंड से राहत पाने के उपाय तलाशते रहे बच्चे। जेएमसी परिसर में धरना देकर सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। रिंकू गिल ने 600 कैजुअल सफाई कर्मचारियों को लेकर मेयर पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा अगर उनकी मांगे ना हुई पूरी तो हड़ताल ही होगा आखिरी विकल्प। जैसे कि हमारी डिमांड है 600 लोग जो कैजुअल 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करना, और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 600 लोग हमने परमानेंट किए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर 600 लोग परमानेंट हुए होते तो आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम जो है वो दरियों पर ना बैठे होते। कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल ने भारत जोड़ो यात्रा पर डाली रोशनी। कहा उपराज्यपाल ने उन्हें दिया है यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन। जम्मू कश्मीर में किसी भी रूट पर यात्रा को ले जाने का उन्होंने दिया है आश्वासन। यात्रा का जो फर्स्ट इवेंट हो, टेकिंग सेरेमनी होगा, वो लखनपुर में होगा, और लखनपुर में बहुत बड़ा इवेंट होगा, और उसमें पंजाब वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा जो है हमारे लोगों के सुपुर्द करेगी, और हम लोग लखनपुर से लेके पूरा श्रीनगर तक राहुल जी के साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धुंध हो, कितना भी बर्फबारी हो। भारत जोड़ो यात्रा पूरा अपना लक्ष्य जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने फिक्स किया है वो पूरा इंशाल्लाह लक्ष्य तक पहुंचेगी, और कश्मीर में बहुत बड़ा इवेंट होगा। रैब्रिक खेल ने भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना लगाकर किया प्रदर्शन। कहा इंसाफ मांगा था पर पुलिस ने दी उन्हें लाठियां, लेकिन अब अधिकार मिलने तक जारी रहेगा उनका ये धरना। हाँ, हमें 21 दिन हो गए आज यहाँ पे, तो हमारी बस यही डिमांड है। हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी रहबर तालीम जो स्कीम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उनको था, और आज सबको पता है कि रहबर खेल ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने नया साल भी सड़कों पे मनाया है, और हमारी ये लेजिटिमेट डिमांड है, कोई इलीगल डिमांड हम नहीं कर रहे हैं।
रैबरे जंगलात भी भाजपा मुख्यालय के बाद धरने पर डटे रहे। कहा 5 वर्ष से अपने नियमित होने का हम कर रहे हैं इंतजार, लेकिन सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है उनकी ये गुहार। एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत थी तो हमसे 5 साल इन्होंने काम ले लिया। हमारे जो 5 साल है वो कंप्लीट हो गए अगस्त 2022 में। उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपना हक मांगा तो वो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपने कान बंद कर रहे हैं। हम इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं ताकि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जो हमारा हक है वो हमें दे दे। अब आप पूछेंगे कि हम इस बीजेपी ऑफिस के सामने क्यों बैठे हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि आज से 2.5 महीने पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे कविंदर गुप्ता जी। तो उन्होंने टाइम टू टाइम हमारे साथ मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि आपकी डिमांड जो है ये जेन्युइन है, तो हम आपका काम एक ब्रिज की तरह करेंगे। जो आपकी नहीं सुन रहे हैं हम उनको आपकी बात सुनाएंगे। एनवाईसी कर्मियों ने चौथे दिन भी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा अगर वेतन वृद्धि के साथ हमें स्थायी न किया गया तो जारी रहेगा धरना। बोले हमारी मांगों को सरकार लगातार कर रही है नजरअंदाज। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल। आज आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा प्रोटेस्ट का चौथा दिन है यहाँ पे। इस कड़कती ठंड में यहाँ पे एनवाईसी यूथ बैठा हुआ है और ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सोई हुई है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इंतहाम ना लिया जाए। हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फौरी तौर पे इसका कोई ना कोई सल्यूशन किया जाए। एक तरफ आप तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ की, कि यूथ जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो बैकबोन है और नेशन बिल्डर है। आप नेशन बिल्डर की ये हालत कर रहे हैं तो बाकी इससे क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देश की राष्ट्रपति ने दिए सुझाव। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षित बनाने की दिशा में करें काम। संगठन में लड़कियों को जोड़ने व उनके मुद्दों पर काम करने की कही बात। जो गर्ल एजुकेशन है, फीमेल एजुकेशन, फीमेल फर्टिसाइड और अन्य महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हुए विद्यार्थी परिषद से ये आदेश किया कि आने वाले समय में इन पहलुओं को नजर में रखते हुए समाज के अंदर कार्य करने की आवश्यकता है। माननीय राष्ट्रपति जी इस चीज को जानकर, इस बात को जानकर और भी प्रसन्न हुई कि विद्यार्थी परिषद में जोक दर जोक गर्ल्स का जुड़ना, समाज के विभिन्न वर्गों का जुड़ना, ये अपने आप में एक सराहनीय है। ऐसा माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से आदेश विद्यार्थी परिषद को मिला। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने उठाया माली कम चौकीदारों का मुद्दा। कहा पंचायत घरों के निर्माण को भूमि देने वाले इन लोगों का किया गया है नज़रअंदाज। इन्हें नौकरी देने का वादा किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया पूरा। इंतकाली ज़मीनें ली और ज़मीनें लेने के बाद उनके ऊपर पंचायत घर बनाए गए, उनके ऊपर जो है कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर बनाए गए। इन लोगों से 2-2 कनाल ज़मीनें ली। उन ज़मीनों की कास्ट आज की तारीख में 2-2 करोड़ से ज़्यादा है। और इन लोगों से ये वादा किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर कि इन लोगों को मुलाजमियत दी जाएगी, इन लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पिछले 20 साल से इन लोगों को कोई मुलाजमियत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दी गई। इन लोगों की कोई बात नहीं की गई। और जितनी पुरानी सरकारें रही हैं, चाहे ए से लेकर जेड तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रही हो, तमाम लोगों को इन सरकारों ने इनको नजरअंदाज किया है। आपने बिजली कनेक्शन काटने का देश का किया विरोध। जगदीप बोले मर चुके लोगों के घरों में डाले जा रहे लाखों के बिजली के बिल। हमारी सरकार आने पर प्रदेश में पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी बिजली। बता दें कि बीते दिनों सरकार का एक आदेश पारित होता है जिसमें बड़े साफ शब्दों में ये कहा गया कि जिन जिन लोगों के बिजली के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उनके कनेक्शंस काट दिए जाएं। इस शीत लहर के दौरान लोड शेडिंग के नाम पे कट्स तो पहले ही लग रहे थे। अब सरकार ने ये तैयारी कर ली है कि जिन लोगों का बिजली का भुगतान नहीं हुआ है उनके कनेक्शंस काट दिए जाएं। हमारा सीधा और पहला सवाल ये है कि जिन लोगों का लाखों रुपया बिल आया है वो भी बिना मीटर के घरों में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जनता जनार्दन के प्रबल और प्रचंड समर्थन के साथ सत्ता में आसीन होती है
तो पहले दिन से ठीक उसी प्रकार जैसे देश की राजधानी दिल्ली और तदोपरांत पंजाब में हमने बिजली और पानी जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं, वो इस प्रदेश के लोगों को उपलब्ध होंगी। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें जेके अपडेट।